ये देखिए स्किन कितनी ग्लो कर रही है मम्मी की। पास से दिखाती हूँ आप लोगों को। पहले चेक कर लूँ मैं कैसी लग रही हूँ। हाँ ठीक लग रही है। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनामिका विसाइटी ब्लॉग्स। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे अपने अपने घरों पर। इस टाइम कोरोना की वजह से हम लोगों का पार्लर जाना सेफ़ नहीं है, इसीलिए मैं आज का जो व्लॉग लेकर आई हूँ वो फेशियल से रिलेटेड है। तो मैंने फेशियल सीखा था, मैंने पार्लर कोर्स किया हुआ है, तो मैं आज आप लोगों को फेशियल के कुछ स्टेप्स बताऊँगी एंड शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। फेशियल बहुत ही ईजी है। जब कोई भी हम लोग फेशियल किट जो यूज़ करते हैं उसके डायरेक्शंस दे रखे होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट होता है तो ऑलरेडी डायरेक्शंस तो दे ही रखे होते हैं, तो स्टेप्स भी उस पर दे रखे होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है, सेकंड में कौन सा ये वो, तो बहुत इजी है। बस आपको फेशियल के स्टेप्स आने चाहिए कि हम लोगों को हैंड्स का यूज़ कैसे करना है, वो मैं आज के व्लॉग में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ छोटी छोटी बातें शेयर करती हूँ, लाइक आप लोगों को क्या क्या यूज़ करना है इसके अंदर। ज़्यादा सामान आप लोगों को यूज़ नहीं करना है। एक कोई बड़ा बर्तन, और मैं दिखाई देती हूँ, देखिए एक बड़े बर्तन में पानी, जिसमें आप बार बार टॉवल डब कर सकते हैं। टॉवल से आपको मुंह पोंछना पड़ेगा बीच बीच में। एक छोटा बर्तन जिसमें आप थोड़ा सा पानी रखेंगे, बीच बीच में आपको पानी लेने की ज़रूरत पड़ती है फेशियल में। एक टॉवल छोटी सी फेस को पोंछने के लिए, और फेशियल किट जो भी आपको यूज़ करना हो। ये VLCC की है, छोटा पैक है ये, और इस पर ऑलरेडी स्टेप्स लिखे होते हैं। जैसे देखिए ये सेकंड स्टेप लिखा हुआ है, ये थर्ड स्टेप लिखा हुआ है, ये फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ है। तो आप लोगों को इस स्टेप के अकॉर्डिंग पाउचेस को यूज़ करना है। आज जो मैं व्लॉग बनाने जा रही हूँ, मतलब जो आज मैं फेशियल करने जा रही हूँ, वो मैं अपने मम्मी की फेस पे करने जा रही हूँ। वैसे कुछ भी हो, मैं जो व्लॉग बनाती हूँ उसमें मेरी मम्मी का ना बहुत प्रॉफिट हो जाता है। मैंने उनके एक दिन मेहंदी लगाई थी, अब मैं उनके फेशियल करने जा रही हूँ। हाँ, मेहंदी हाथ पे भी लगाई थी और एक बार बालों में भी लगाई थी। वो आप व्लॉग्स मेरे चेक कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट हो मेहंदी लगाने में। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें ना मम्मियों के लिए करो तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है, और हमारे व्लॉग्स भी बन जाते हैं। तो मैं ये सब करती रहती हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग हम लोग स्टार्ट करते हैं, और मम्मी को बुलाती हूँ मैं और उनको बिठाती हूँ और स्टार्ट करते हैं। चलिए। तो मेरी मम्मी भी आ चुकी हैं और मैं इस वाली फेशियल किट से स्टार्ट करने जा रही हूँ, VLCC। एंड मम्मी आ गई हैं, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फेशियल करना। चलिए। आप लोग गाइस सोचते होंगे कि आप लोग घर में ट्राई करते हो, उसके बाद भी आपका रिज़ल्ट अच्छा क्यों नहीं आता फेशियल में। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों के स्टेप्स प्रॉपर नहीं होते होंगे। सो आज मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और स्टेप्स देखिएगा क्या क्या फॉलो करने चाहिए हमें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना पैक खोलती हूँ, ये फर्स्ट स्टेप है मेरा। पैकेट के ऊपर ऑलरेडी लिखा ही होता है, आप लोगों ने देखा ही है कौन सा स्टेप है। आजा करिए अपना फेस। इस फेशियल की जो क्रीम है वो कुछ ज़्यादा ही ड्राई है। नॉर्मली ऐसी क्रीम नहीं आती है, बट इसमें ऐसे ही आई है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि मुल्तानी मिट्टी टाइप। अरे बहुत गिरे हैं। पहले ऐसे रगड़ ऐसे।
नॉर्मल लगा दे। पहले तो तुम ध्यान नहीं रखती हो किसी कौन सी कह रही थी? लो मेरा ही लगा लो। लो लगा देती। मैं लगा नहीं पाऊँगी, अपने आप लगाओ। फेशियल स्टार्ट करने से पहले हेयर बैंड लगा लें, मैं भूल गई इसलिए मम्मी अब लगा रही हैं। इससे जिसके आप फेशियल कर रहे होते हैं उसको थोड़ा इजी रहता है। अभी मैं सिर्फ फर्स्ट स्टेप अप्लाई कर रही हूँ, अभी स्टेप्स नहीं बताया मैंने, स्टेप्स अभी बताऊँगी आप लोगों को क्या स्टेप्स हैं। ये क्रीम थोड़ी सी हार्ड है। देखना आगे, मुंह मुंह दिखाओ अपना। आंखें खोल लो, लगाई नहीं तुम्हारी आंखों में। हंसो थोड़ा सा। बार बार पानी लेते रहें बीच बीच में, नहीं तो ये ड्राई हो जाता है। ड्राई स्किन इससे और हमारी स्किन ख़राब हो जाती है। अगर हम ये सूखा हो और उसको ऐसे ही करते रहें तो दाने निकल आते हैं। इसे जनरल स्ट्रोक बोलते हैं। इसको क्लॉकवाइज प्रेशर बोलते हैं। क्लॉकवाइज प्रेशर, एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर। फर्स्ट जनरल स्ट्रोक, विद द थंब चिन से स्टार्ट करेंगे। क्लॉकवाइज प्रेशर, एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर, देन सीजर स्ट्रोक। इसे बोल सकते हैं हम शेपिंग अप ऑफ चिन। इसके बाद हमारा जो यहाँ पर होता है प्रेशर पॉइंट, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ द आईब्रोज, इसे बोलते हैं हेयर पॉइंट, इसे बोलते हैं टेम्पल पॉइंट, ये है ईयर पॉइंट एंड बिलो द ईयर पॉइंट। एंड पीछे भी होता है, लेकिन पीछे हम लोग तभी करते हैं जब हमें हेयर वॉश करने हो, नहीं तो पीछे के बाल बेकार हो जाते हैं। बीच बीच में पानी यूज़ करते रहें। कॉर्नर ऑफ द लिप्स के ऊपर रिंकल्स बहुत जल्दी पड़ते हैं, इसलिए हम लोग ऐसे ही करते हैं। प्लेन प्रेशर। उसके बाद फिर से हम लोग प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करेंगे। सेंटर ऑफ द आईब्रोज, हेयर पॉइंट, टेम्पल पॉइंट्स, ईयर। इसके बाद यहाँ, इसके बाद आती है हमारी लाफ लाइन। जब हम लोग हंसते हैं तो यहाँ पे हमारी एक लाफ लाइन बनती है, तो उसको हम लोग ऐसे थोड़ा सा कम करते हैं। पहले करेंगे हम लोग इंडेक्स फिंगर से, फिर मिडिल फिंगर से, रिंग फिंगर से, देन मिडिल स्मॉल फिंगर से। अपलिफ्टिंग करेंगे हम लोग। पहले हम लोग करेंगे एक फिंगर से, फिर 2 फिंगर से, फिर 3 फिंगर से, देन 4 फिंगर से। सेम यही स्टेप हम दूसरी साइड करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर के लिए हमें करना है, रिलैक्स भी मिलता है इससे हम लोगों को बहुत, और हमारे जो गाल थोड़े लटक आते हैं वो थोड़े से सेट हो जाते हैं। स्मॉल फिंगर से हम लोग लाफ लाइन के लिए 3 टाइम्स करेंगे अपलिफ्टिंग। घिसना नहीं है इसको, सिर्फ ऐसे उठा के ऐसे करना है। सारी फिंगर से एक बार करेंगे। देन अगेन गो टू द प्रेशर पॉइंट एरिया। अगेन अपलिफ्टिंग। सेम स्टेप हम इस साइड में रिपीट करेंगे।
1 2 3 4 4 3 2 1। जब हम ये थोड़ा थोड़ा पिंचिंग करते हैं, इससे पोर्स थोड़े कम हो जाते हैं। जब भी आप पिंचिंग करें, टाइपिंग ज़रूर करें। Then again go to the pressure point area. Then go to the nose. पिंचिंग करने से क्रीम अंदर जाती है। Then tip of the nose, corner of the nose, clockwise pressure, anti-clockwise pressure, uplifting from the sides. इससे क्या होता है, जो यहाँ के रिंकल्स पड़ते हैं वो नहीं पड़ते हैं। Then again go to the pressure point area. अब आता है आइस। आइस के ऊपर हम लोग करेंगे क्रिस क्रॉस। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्लॉकवाइज। हमें रिंकल्स के अपोजिट जाना है। इस साइड में हम लोग करेंगे ऐसे। देन पिंचिंग ऑफ द आईब्रोज, देन अपलिफ्टिंग ऑफ द आईब्रोज, lifting of the eyebrows, then बाहर से अंदर, then S and 8। S बनाते हैं हम लोग ऐसे। हम थोड़ा उधर करना फेस अपना। हाँ, S बनाएंगे हम लोग ऐसे, फिर 8 इसको कंप्लीट करेंगे ऐसे। थोड़ा सा वाइब्रेशन देंगे। ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। क्रिस क्रॉस करेंगे। Then crisscross, and then again go to the pressure point area. Then Japanese fan, इसको बोलते हैं Japanese fan। साइड से लेके जाना ऐसे। आपको हर फिंगर से अलग अलग करना है, क्योंकि हर फिंगर का एक अलग प्रेशर होता है। मिडिल फिंगर का अलग प्रेशर होता है, स्मॉल फिंगर का अलग प्रेशर होता है, तो हम लोगों को अलग अलग फिंगर्स का यूज़ करना है। इसके बाद फिंगर क्रॉस किया, uplift the skin, leave it, and uplift the skin and leave it। तो आप लोगों को ये 2-3 बार करना है। क्लियर। बीच बीच में पानी यूज़ कर लेना चाहिए, जिससे आपके हैंड मूवमेंट्स अच्छे रहें। एक स्टेप को कम से कम हम लोगों को 3 बार करना चाहिए। तो जो मैंने आप लोगों को बताया था, ये वाला सीजर स्ट्रोक, इसको हम लोग बोल सकते हैं शेपिंग अप ऑफ चिन एरिया। और जो मैंने ये बताई थी अभी, अपलिफ्टिंग ऑफ आईब्रोज, इससे क्या होता है, आंखों के ऊपर जो रिंकल्स पड़ जाते हैं वो कम हो जाते हैं। हम लोगों को हर चीज़ करनी है और उसके ऊपर हमें जानना भी है कि हम क्यों कर रहे हैं।
स्माइल वगैरह करने की वजह से हमारे लिप्स के आसपास भी रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो इसके साइड भी हमें क्लॉकवाइज प्रेशर, एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर। देन S and 8, S and 8। S क्या होता है? ऐसे, और उसी को ज्वाइन कर देते हैं, 8 हो जाता है। S and 8, S and 8। इसे बोलते हैं जनरल स्ट्रोक। अपलिफ्टिंग विद 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर, ऐसे ही 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर एंड 4 फिंगर, सेम ऐसे ही। फिर इसको रिवर्स कर देंगे, 4 फिंगर, 3 फिंगर, 2 फिंगर एंड देन 1 फिंगर। सेम अदर साइड में ऐसे करेंगे हम लोग, 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर, then 4, 3, 2 and 1। ये हम कर रहे हैं अपलिफ्टिंग फ्रॉम द साइड्स। Then again go to the pressure point area। जब भी हम काम करेंगे रिंग्स आइस के ऊपर, अब हम आइस के ऊपर जा रहे हैं, तो हमें हमेशा मिडिल फिंगर का यूज़ करना है ऊपर। इससे क्या होता है, आंखों के ऊपर रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। अपलिफ्टिंग ऑफ आईब्रोज, देन सेमी सर्कल, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर 3 times। Then S and 8, S 8। Then typing, then cupping and vibration, open, close, ओपन, क्लोज। अब हम आते हैं फॉरहेड के ऊपर, अपलिफ्टिंग विद हैंड्स, क्रिस क्रॉस, देन सीजर स्ट्रोक। आप सेम यही सेकंड स्टेप के साथ करेंगे। ये तो फर्स्ट स्टेप था हमारा फेशियल का, देन अब करेंगे हम लोग सेकंड स्टेप। अब इसको हटाने के लिए आप जो आपने कपड़ा लिया था उसको आप बड़े वाले बर्तन में डिप करेंगे और उसको गीला करने के बाद इसे पोंछ देंगे। इसका रिज़ल्ट देख लीजिए, कुछ ऐसा है। अभी तो फर्स्ट स्टेप है, सारे स्टेप होंगे के बाद रिज़ल्ट अच्छे से पता चलेगा। स्टेप्स को उल्टे सीधे मत कीजिएगा, नहीं तो इससे दाने हो सकते हैं आपके फेस पर। जैसे आप लोगों के हैंड मूवमेंट्स ख़राब होने लग जाएं तो पानी यूज़ कर लीजिएगा, ड्राई हो जाए। अब हम सेकंड स्टेप करते हैं। सेकंड स्टेप इसमें है मसाज जेल, तो इससे मम्मी की मसाज करेंगे सेम स्टेप्स के साथ। हमारी मम्मी जो है वो बैठे बैठे परेशान हो गई है। अब फेशियल करवाओगे भाई, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी बैठने में। हम पार्लर में भी तो बैठते हैं इतने घंटों तक।
Then again chin, clockwise pressure, anti-clockwise pressure, uplifting and scissor stroke जो मैंने बताया था, shaping chin, देन अगेन रिंग आइस के ऊपर रिंग फिंगर से काम करेंगे, वही सेम स्टेप्स हैं। देन पिंचिंग ऑफ द आईब्रोज, uplifting of the eyebrows, जो भी हम कर रहे हैं उसका एक रीज़न होना चाहिए। सारे स्टेप वही हैं फर्स्ट वाले, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ और आप लोग सेम स्टेप फर्स्ट वाले करते रहिएगा। सेम इसी तरह से हम लोग थर्ड स्टेप करेंगे। स्टेप नंबर 3, फेस क्रीम। स्टेप नंबर 4 बहुत इजी है। ये फेस पैक होता है, इसे सिर्फ आपको लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ना होता है। और स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3 में आप लोगों को मसाज करनी होती है। सो अब हम लोग स्टेप नंबर 3 कर रहे हैं। सो स्टेप्स इसके वही रहेंगे जो अब तक फर्स्ट और सेकंड में आप लोगों ने देखे हैं, तो इसलिए मैं इसका भी फास्ट फॉरवर्ड वीडियो बना दे रही हूँ आप लोगों को, नहीं तो आपका टाइम बहुत जाएगा। तो इसको हम लोग फास्ट फॉरवर्ड में देखते हैं। तुम कैमरे के ऊपर एक बार लास्ट में आप लोगों को और अच्छे से स्टेप्स बता देती हूँ मैं। सबसे पहले चिन पे हम लोगों को प्रेशर अप्लाई करना है, क्लॉकवाइज प्रेशर, एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर। उसके बाद स्ट्रोक, सीजर स्ट्रोक, जो कि शेपिंग अप ऑफ चिन एरिया के लिए यूज़ होता है। Then pinching, आईज के पास जाना है और बीच बीच में प्रेशर एरियाज उसको अप्लाई करना है, जैसे लाइक मिडल ऑफ द आईब्रोज प्रेशर पॉइंट है, हेयर्स प्रेशर पॉइंट बताया था मैंने, और टेम्पल एरिया, ईयर्स and below the ears and nose tip area। आपको सारे एरियाज कवर करने हैं और लिप्स के पास भी प्रेशर अप्लाई करना है, क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। और आप लोगों को S and 8 बार बार बनाना है, S and 8 इधर सीधा करना, थोड़ा अच्छे समझ में आए। ये S बनता है ऐसे, फिर उसको 8 बना देते हैं, S and 8, S and 8, S and 8। ये जनरल स्ट्रोक, देन फिंगर्स को क्रॉस करना और ऐसे चीक्स को ऊपर लेके जाना और छोड़ देना। नोज़ एरिया, आपको सारे एरियाज कवर करने हैं, नोज़ एरिया, लिप्स एरिया, आईज, चीक्स एंड चिन। एंड ये था जापानीज़ फैन। अब बस हम लोगों का लास्ट स्टेप है, क्या है वो है वो अप्लाई करना, पैक अप्लाई करना।
तो अब मैं इसके बाद पैक अप्लाई करने जा रही हूँ, इसको हटाने जा रही हूँ मैं। फेशियल का प्रोसेस जो है वो अप्रॉक्स आधे से 1 घंटे का है। इसके बाद जो आप इसका रिज़ल्ट आएगा वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मम्मी के फेस पे कुछ चेंज आया या नहीं। एंड फेशियल स्टार्ट करने से पहले मैं बताना भूल गई, अपने हाथों में से रिंग्स वगैरह उतार दें, नहीं तो हम जब इसके फेशियल कर रहे होते हैं उसको लगती है, तो अवॉइड करें। कोई मेन वगैरह कुछ ना पहने, सिंपली हैंड्स, आपके सिंपल हैंड्स हो, खाली इससे आप इजीली कर सकें। जी मैंने एक रिंग पहन रखी है तो ये तो छोटी सी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो अब हमारा कंप्लीट हो गया, अब मैं पैक लगाने जा रही हूँ। अब जो सबसे इजी स्टेप होता है 4th स्टेप, जो कि सिर्फ पैक लगाना है, वो मैं करने जा रही हूँ, जो कि मेरा फेवरेट स्टेप है। और मम्मी को वो स्टेप बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मी है ना, तुम्हें कौन सा स्टेप सबसे अच्छा लगता है? मतलब तीनों अच्छे लगते हैं इसको छोड़ के। अब भाई जो मालिश कर रहा होता है उसको पता होता है इसको कैसा लग रहा होता है, बैठने वाले को तो मज़े ही आते हैं। ये लाओ तुम्हारे पैक लगा दें हम। तो आप इन छोटे छोटे स्टेप्स को करेंगे तो आपके रिज़ल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा, ग्लो अच्छा आएगा। मैं अपनी मम्मी का भी ग्लो आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी। इसको 15 मिनट्स के लिए रेस्ट पे रखना है। उसके बाद वॉश करने के बाद बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक साथ चमक जाएगा मम्मी का चेहरा, बट धीरे धीरे करते रहने से आपका फेस पे जो ग्लो है वो बना रहेगा। हर चीज़ को केयर की ज़रूरत होती है, हेयर्स, हमारा फेस, लेग्स, सबको। और भी मैं अच्छे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी, तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरा। ये देखिए हर हिस्से में मैंने अच्छे से पैक लगा दिया है। मेरी मम्मी देखो कितनी क्यूट लग रही है, मम्मी स्माइल। सो अब हम 15 मिनट्स का वेट करते हैं। पैक लगाते हुए आप लोग घर में अपना कुछ ना कुछ काम भी कर सकते हैं। देखिए मम्मी पैक लगा हुआ है और अपना काम करने में लगी हुई है। 15 मिनट्स बस होने ही वाले हैं। हमारी मम्मी ने मास्क हटा लिया है तो मैं उनका रिज़ल्ट दिखाने जा रही हूँ। टैन टैन, ये देखिए कितना अच्छा ग्लो आया मम्मी के फेस पर, पिंकी हो गई है वो। थोड़ी बहुत क्रीम बालों में भी चली जाती है, इसीलिए हेयर को भी वॉश कर लेना चाहिए। ये देखिए स्किन कितनी ग्लो कर रही है मम्मी की। पास से दिखाती हूँ आप लोगों को। स्माइल मम्मी स्माइल। बस आई होप आज का व्लॉग आप सब लोगों को पसंद आया होगा। मम्मी पानी की आवाज़ मत करो यार। आई होप आज का व्लॉग आप सब लोगों को पसंद आया होगा। ये जो बैकग्राउंड में मेरी मम्मी दिख रही हैं उनको इग्नोर कीजिएगा, ये ना पूरे टाइम इधर से उधर घूमती रहती हैं। जब भी मैं व्लॉग बनाऊं तो इन्हें एक जगह पे रहना ही नहीं है, मेरे व्लॉग्स ख़राब करती रहती हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे की वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे इसके लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। सो आज के व्लॉग में मैंने अपनी मम्मी के लिए थोड़ा सा टाइम निकाला और उनका मसाज वगैरह किया, फेशियल किया और उनको टाइम दिया। तो आप भी अपने फैमिली, मतलब जैसे मम्मी हैं, दीदी हैं, बहन है, जो भी है आपकी, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकते हैं।
बहुत इजी स्टेप्स हैं ये थोड़े बहुत, और पार्लर से बचा सकते हैं। पार्लर जाने में एक तो रिस्क बहुत है, प्लस पैसा भी जाता है। घर पे ही इजीली मंथ में आप एक बार करिए या 2 मंथ्स में भी एक बार करिए, कोई बात नहीं है। मेरा मतलब क्या बोलूँ, हाँ बस थोड़ी मेहनत करके अच्छा रिजल्ट आप लोग पा सकते हैं, स्किन को ग्लो कर सकते हैं। देखिए मेरी स्किन भी कैसे ग्लो कर रही है। सो थैंक यू, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।